भारतीय पौराणिक कथाओं में समय यात्रा कई अद्भुत और अनोखे उदाहरण मिलते हैं, जो आधुनिक विज्ञान के टाइम डाइल्यूशन के सिद्धांत से काफी मिलते जुलते हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और अनोखी कहानी राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती की है, जिसका उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। सतयुग में राजा काकुदमी एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। उनकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी, जिसका नाम रेवती था। राजा अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो उनकी पुत्री के योग्य हो। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा लोक जाने का निश्चय किया, ताकि वे स्वयं ब्रह्मा जी से परामर्श ले सकें और अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर ढूंढ सकें। जब वे ब्रह्मा लोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी वहां गंधर्वों का एक संगीतमय कार्यक्रम सुन रहे थे। ब्रह्मा जी इतने तल्लीन थे कि उन्होंने राजा काकुदमी और रेवती को तुरंत संबोधित नहीं किया। राजा और उनकी पुत्री ने धैर्यपूर्वक ब्रह्मा जी के सामने इंतजार किया। कुछ समय बाद जब गंधर्वों का गायन समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी ने राजा काकुदमी को देखा और उनसे आने का कारण पूछा। राजा काकुदमी ने अपनी समस्या बताई और योग्य वर चुनने के लिए ब्रह्मा जी से सलाह मांगी। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जिस थोड़ी देर तुमने यहाँ मेरे संगीतमय कार्यक्रम का आनंद लिया है, उतनी देर में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। तुम्हारा सतयुग समाप्त हो गया है, त्रेता युग भी बीत गया है और अब द्वापर युग चल रहा है। जिन राजाओं के बारे में तुम सोच रहे थे कि वे तुम्हारी पुत्री के योग्य हो सकते हैं, उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो चुका है। राजा काकुदमी और रेवती यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि वे कुछ ही क्षणों के लिए ब्रह्मा लोक में रुके थे, लेकिन पृथ्वी पर इतना लंबा समय कैसे बीत गया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि ब्रह्मा लोक का समय पृथ्वी के समय से बहुत भिन्न होता है। ब्रह्मा जी का एक क्षण पृथ्वी के लाखों करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने राजा काकुदमी से कहा, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। भगवान विष्णु ने शेषनाग के अवतार के रूप में बलराम का जन्म लिया है। वही तुम्हारी पुत्री रेवती के लिए सबसे योग्य वर है। राजा काकुदमी और रेवती जब पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मा जी की बात बिल्कुल सत्य थी। सब कुछ बदल चुका था। अंततः रेवती का विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुआ। यह कहानी आधुनिक विज्ञान के आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डाइल्यूशन की अवधारणा को दर्शाती है। इस सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में या अत्यधिक गति से यात्रा करने पर समय की गति धीमी या तेज हो सकती है। ब्रह्मा लोक का गुरुत्वाकर्षण या ऊर्जा स्तर पृथ्वी से भिन्न होने के कारण वहां समय का प्रवाह अलग था। यह कहानी न केवल समय की भौतिक अवधारणा को छूती है, बल्कि जीवन की क्षणभंगुरता और